बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कि हमारे पास जो हमने बिहेवियर को स्टडी करना है विद द यूज़ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास हमारा लिवर हो सकता है, कोई बॉक्स हो सकता है, कुछ भी, लेकिन इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है वो बॉक्स और लिवर पर यूज़ हुआ है। ठीक है। अब मैंने पीछे आप लोगों को हैबिचुएशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, इम्प्रिंटिंग, लर्निंग, ये सारा का सारा बताया है। ये हम लोगों के पास जो है हमें बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो है ये टेक्निक्स हैं। ठीक है। आज हमारे पास जो है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग को हम कहते हैं ट्रायल और एरर। ट्रायल का मतलब है कि उस चीज़ को जो है वो आपने उसका एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है। उसको देखना। एरर उसके बाद उसमें गलती भी आ सकती है। ठीक है। ट्रायल एरर का ये मतलब है। ट्रायल और एरर का जी ये मतलब है हमारे पास। तो अब इसके अंदर जो है, अब इसमें हमारे पास जो है कि इसमें जो एनिमल्स हैं वो ट्रायल और एरर से लर्न करते हैं। ठीक है। वो चीज़ हमने एक दफ़ा की है, मतलब एक दफ़ा हमने परफॉर्म किया, परफॉर्म किया, हमारा ट्रायल हो गया। ठीक है। देन वो अब वो आपके फंक्शन पे या आपके इंस्ट्रूमेंट पे, प्रोसीजर पे डिपेंड करता है कि आया कि वो जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है आपको या आपको जो है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो फिर है, इसमें जो एनिमल्स है वो लर्न करता है, सर्टन सर्चिंग एक्शंस। ठीक है। एनिमल सर्चिंग एक्शन से लर्न करना है। ठीक है। एक्शन का मतलब है वर्क करना है, उसने वर्क करना है। वर्क क्या है? वॉकिंग हो सकता है या मोशन हो सकता है। अगर एक इंसान अगर कोई भी चीज़ बैठी भी है तो उसका मतलब क्या है? वो वर्क नहीं कर रहा। ठीक है। वो रेस्ट में है। जब वो मूव करेगा या वो मोशन में होगा, वॉक करेगा, तो फिर हमारे पास जो है, हमारे पास जो बॉडी है वो क्या है, वो हमारे पास एक्शन में आएगा। ठीक है। फंक्शन। अब देखो उसने कहा कि अब देखें कि हमारे पास जो है, अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें उसने कहा इफ़ द एनिमल फाइंड्स फूड ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज़। ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ये एक्टिविटीज़ अगर इनके दौरान जो है जो एनिमल है हमारे पास जो फूड गेन करता है। ठीक है। तो फिर क्या करता है कि जो फूड की रीइंफोर्समेंट है ना, वो उसका बिहेवियर बन जाएगा, फिर वो काम बार बार करेगा, क्योंकि फूड है वो आपकी बॉडी की बेसिक प्रॉपर्टीज़, बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए नेसेसरी है। ठीक है। आपकी जो फूड है वो उसी ने एनर्जी देनी है और जब बॉडी के मेटाबॉलिज्म होने हैं। ठीक है। सारे के सारे जो फंक्शन है वो होने हैं, वो खा वो इंसान है खा वो जानवर है। ठीक है। लेकिन फूड इज़ नेसेसरी, जो फूड है वो लाजमी है। ठीक है। तो इसमें है कि हम जो फूड है वो फाइंड करते हैं इसमें अगर फूड मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर वो रीइंफोर्समेंट जो है वो टुवर्ड द फूड उनके बिहेवियर की तरफ शो होगी। ठीक है। और फिर क्या करेगा, जो एनिमल का बिहेवियर है वो रिवार्ड के साथ एसोसिएट होगा। ये जो फूड है ना वो उनका रिवार्ड है। आप देखें कि अगर वो यहाँ से चल के गया, चलने के बाद जो है उसको गली के कॉर्नर पर जो है खाना मिल गया। ठीक है। वो जिसने एक्शन किया, उसे मूव किया ना, मूवमेंट के बाद उसको रिवॉर्ड मिला। जिस तरह बच्चे पेपर देते हैं, अगर पेपर देने के बाद अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाए तो आप लोगों को रिवॉर्ड मिलता है कि जी हाँ हमें हमारी मेहनत का सिला मिला है। ठीक है। यही काम एनिमल्स में है कि वो मूव करके गए हैं, उसके बाद जो है उनको फूड मिल गई है, जो उनका फूड है वो उनका रिवॉर्ड है। अब सबको पता है कि अगर पढ़ेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको मार्क्स जो है वो नहीं अच्छे आएंगे। ये क्या है, जो हमारा ये बिहेवियर है ये रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट करता है। ठीक है। सीधी सी बात है। अगर टीचर भी क्लास में आके पढ़ाएगा तो बच्चों को कुछ पता चलेगा। अगर टीचर क्लास में आकर नहीं पढ़ाएगा तो टीचर चेंज कर दिया जाएगा। क्यों? उनके पास एक सॉलिड रीज़न है कि जी क्लास में जाकर लेक्चर नहीं देती टीचर्स। ठीक है। नहीं देते टीचर्स। तो टीचर का काम और क्या है, सिवाय पढ़ाने के क्लास में जाके 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम वो नहीं पढ़ाए तो चलेगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यू नहीं पढ़ाए तो फिर स्टूडेंट्स भी शिकायत करते हैं। ठीक है। फिर वो टीचर को उसका रिवॉर्ड मिल जाना, उसके बिहेवियर के साथ क्या रिवॉर्ड मिलेगा, या तो उसको स्पेल कर देंगे या उसको कहेंगे कि जी कि आप ज़रा गौर करें, थोड़ा ध्यान दें, क्लास जो है वो प्रॉपर लें। ठीक है। तो कहते हैं अगर जो है हम इस काम को बार बार करें, इस काम को अगर आप जो है वो बार बार करें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जिनको जो बिहेवियर है वो रीइंफोर्समेंट की तरफ जाएगा, उनको रिवॉर्ड मिलेगा। अब देखें, अब एक बच्चा है वो आज भी लेसन करके गया, कल भी करके गया, अब अपना जो लेसन है वो बार बार याद करके जाता है, रोज़ करता है। ठीक है। तो उसको एंड पे क्या उसको रिवॉर्ड मिलेगा,
वो उसको उसके एक ग्रेड्स आएंगे, ठीक है, उसकी पोजीशन आएगी, उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। वही एक बच्चा जो उसके साथ है, जो याद करके नहीं जाता कुछ भी, उसको एंड पे क्या रिवार्ड मिलेगा कि वो फेल हो जाएगा, या उसके ग्रेड्स कम आ जाएंगे, या वो फेल हो जाएगा। यही कुछ हो सकता है ना, ठीक है। अभी जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है ना, ये हमारे पास था आया है। क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कंडीशन इज दैट ऑफ द स्किनर बॉक्स, ठीक है। ये हमारे पास BF स्किनर हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने हमें दिया था ये इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग को लॉन्च किया था, सिंपली आप कह लें 1904 से 1990, ये उसका टाइम पीरियड है, बर्थ और डेथ रेट है। ये हमारे पास एक प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है। अब उसने क्या किया कि उसने ना बॉक्स रख दिए, ठीक है, बॉक्स रख दिए, बॉक्स के अंदर उसने ना रैट रख दिया, और एक बॉक्स के साथ में उसने लिवर लगा दिया, ठीक है। अब देखें चूहे हैं, घरों में आते हैं तो वो ड्रॉज वगैरह में घुस जाते हैं, क्या करते हैं, वो देखते हैं कुछ खाने की चीज़ मिलती तो वो खाने के बाद चले जाते हैं। जब उनको एक दफ़ा खाने की चीज़ मिल जाएगी ना, वो बार बार वहाँ पे उस जगह पे आती है, क्योंकि उनको फूड मिल रही होती है वहाँ से, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें क्या है कि वो उसने क्या किया कि उसने जो रैट्स को ना रख दिया उन बॉक्सेस के अंदर, ताकि वो उसको एक्सप्लोर करना है। ऑब्वियसली उसके नेचर के गए, उसके नेचर टुवार्ड द नेचर है, तो क्या करेगा, वो सारे बॉक्स में घूमेगा, ठीक है। और एक्सीडेंटली क्या होगा कि उससे जो लिवर है ना, जिस बॉक्स में उसने लिवर लगाया हुआ है, उससे वो लिवर प्रेस हो जाएगा। प्रेस होने के बाद जो है उसको रिवॉर्ड मिलेगा, वो उसका फूड मिलेगा। एक दफ़ा ऐसा हो गया, दूसरी दफ़ा फिर वो ऐसे करेगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, जब दूसरी दफ़ा भी फूड मिलेगा ना, तो पता वो क्या करेगा, वो सारे बॉक्स सर्च नहीं करेगा, वो जहाँ भी उसको लिवर की शेप वो देख लेगा, जहाँ भी लिवर की शेप होगी उसको प्रेस कर देगा, उसके बाद जो है वो फूड आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट कि आपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके जो है आपने रिवॉर्ड दिया उसको, एनिमल्स को रिवॉर्ड क्या मिला, उसको फूड रिवॉर्ड मिला। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि व्हेन प्लेस्ड इन द बॉक्स द रैट बिगन्स टू एक्सप्लोर, इट मूव्स ऑल अबाउट द बॉक्स एंड बाय एक्सीडेंटली इवेंचुअली प्रेस अ लिवर, ठीक है, एंड इट्स रिवॉर्डेड विद अ फूड पैलेट, उसको फूड की पैलेट एक आ जाएगी, ठीक है। Because food rewards are provided each time that the rat passes the liver, press the liver, जैसे जो है वो रैट लिवर को प्रेस करेगा, द रैट एसोसिएट द रिवॉर्ड विद द बिहेवियर। अब उसको पता चल जाएगा, उसका जो लिवर का प्रेस करना ना, वो उसको बता देगा कि लिवर प्रेस करेगा उसको फूड मिल जाएगी, लिवर का प्रेस करना उसके बिहेवियर, उसका बिहेवियर बन जाएगा, ठीक है। वो जाएगा तो अपनी एनर्जी इतनी वेस्ट नहीं करेगा, वो लिवर को सीधा प्रेस करेगा, उसको फूड मिल जाएगी, वो बार बार यही काम करेगा। अब वो उसके बिहेवियर में चीज़ ऐड आ चुकी है, उसको जो है इस चीज़ का जो है वो पता लग चुका है, ठीक है। अब कहते हैं थ्रू रेपिटेशन द रैट लर्न्स टू प्रेस द लिवर राइट वे अवे टू रिसीव द रिवॉर्ड। क्या करेगा, वो बार बार जाएगा, उसको प्रेस करेगा, लिवर को प्रेस करेगा, उसकी फूड आ जाएगी, वो फूड खा लेगा। एज़ कम्पेयर टू कि वो पूरे जितने भी बॉक्सेस हैं हमारे पास, उनको ढूंढे, उनको एक्सप्लोर करे, अपनी एनर्जी वेस्ट करे, फिर उसके बाद जाके जो है वो लिवर प्रेस कर खाना मिले। अब देखें, मैं आपको बताती हूँ, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, या आप किसी हॉस्पिटल के बारे एग्जाम्पल सुन लें, आप वहाँ पे एक्सीडेंटली आप जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बैठे रहते हैं, जब आपकी बारी थी चेकअप करवाने के, जब आप डॉक्टर को आप कहते हैं और ये तो जी है हमारे रिलेटिव्स हैं, कज़न है, ETC या दोस्त वगैरह। जब नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इतनी देर जाके उन डॉक्टर चेक करवाने के लिए वेट नहीं करते कब हमारी अपॉइंटमेंट आए, सीधा गेट नॉक करते हैं, या हम फ़ोन नंबर ले लेते हैं, सीधा जाकर चेक करा लेते हैं। वो उसके बिहेवियर में चीज़ आ गई है। वो लोगों को भी कहेगा अगर आपने कभी डॉक्टर के पास जाना है तो आप मेरा बताइएगा, आपकी बारी जल्दी आ जाएगी, डॉक्टर आपको जल्दी चेक कर ले, ठीक है। अगर आप अगर देखें, आप स्कूल में स्कूल में जाते हैं तो क्या है, स्कूल में कहीं भी आपने एडमिशन लेना है या आपने जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट लेनी है किसी बच्चे की, तो पहले आप जाकर वहाँ बैठेंगे, आप वेट करेंगे, आपको सारा वो जो है आप ढूंढ के सारा कुछ आपको देंगे। लेकिन जब प्रोग्रेस रिपोर्ट अब उसके अब टीचर से मिलते हैं, ठीक है, तो वो टीचर आगे जाने वाली निकल आती है, ठीक है। तो आपको मतलब अब इंसान के बिहेवियर में शामिल हो जाता है कि ये जो बच्चा है इसका टीचर ये है, इंसान डायरेक्ट उस टीचर के पास लग जाता है। एज़ कम्पेयर टू वो क्या करे, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट निकलवाए, उसका जो बायोडाटा खंगाले, सारा का सारा, वो ये काम नहीं करता। वो सीधा अक्सर जो है वो टीचर के पास चला जाता है। वो टीचर जाए तो वो टीचर के पास बच्चा पढ़ा होता है, वो सारे का जो रिपोर्ट दे देता है। आप किसी भी जो है आप ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएँ,
किसी भी आप प्रोफेशन में जहाँ पे कोई आप लोगों को पहले तो आप उसका इंतज़ार करेंगे, लेकिन जब आपको पता चलेगा वहाँ यहाँ पे कोई जानने वाला है, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो फिर आप उसका वेट नहीं करेंगे, आप सीधा जाकर उससे मिल जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है कि बिहेवियर में शामिल हो चुका है आपके पास। अगर आपने जाना तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली क्लिक होगा कि हाँ वहाँ पर ये इंसान है, मैं उससे जाकर मिलूँगी या मिलूँगा तो मुझे मेरा काम है वो जल्दी कर देगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कि आप अपना सर खपाएँ, अपनी एनर्जी वेस्ट करें। यही काम जो ये डॉग किया, ये रैट ने किया, रैट ने किया कि एक दफ़ा जब उसने सारा सर्च किया बॉक्स, अपनी एनर्जी लगाई, फिर उसने जब वो सारा सर्च करा था तो उसने उसका जो पाँव था वो फिलकर लीवर पे आ गया, लीवर प्रेस हुआ, उसको फूड मिल गई। तो फिर उसने क्या किया, फिर वो बार बार सर्च करने की बजाय, बार बार बॉक्सेस सर्च करने के बजाय फिर उसने क्या किया कि वो सीधे जाकर लीवर प्रेस किया, उसको फूड मिल गई। अब ये चीज़ उसकी बिहेवियर में शामिल होगी। जब भी वो लीवर प्रेस करेगा, जब उसको भूख लगेगी, जब उसको भूख मिलेगी, जब भी वो लीवर प्रेस करेगा तो क्या होगा, उसको फूड मिल जाएगी और वो जो है फूड जो है वो खा के जो काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब वो कहता है कि बिकॉज द फूड रिवॉर्ड आर प्रोवाइडेड विद ईच टाइम डैट द रैट passes the liver, presses the liver, the rat associates the reward with the behavior. Through repetition the rat learn to press the liver right away to receive the reward, ठीक है, वो क्या करेगा, प्रेस करेगा, उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ द लर्निंग द एनिमल इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोवाइडिंग इट्स ऑन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। वो क्या करता है, एनिमल जो है वो उसको इंस्ट्रूमेंट है, वो उसका अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास लीवर है। लीवर क्या कर रहा है, उसको प्रेस कर रहा है, प्रेस करने के बाद क्या हो रहा है, उसको जो फूड मिल रही है उसकी, ठीक है। अब वो कहता है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग है, जिसमें हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट है ना, वो हमारी फूड है, हमारा रिवॉर्ड है, ठीक है। तो जब भी जो एनिमल जो है वो क्लोज आएगा ना, उसके लीवर के क्लोज आएगा, तो क्या होगा, उसके बाद उसमें फिर कंटिन्यूस सप्लाई होगा, फूड होगी, कंटिन्यूस सप्लाई होगा, रीइंफोर्समेंट होगी, ठीक है। लेकिन जब फिर जब वो एनिमल जो है वो लीवर शेप वो देख लेगा कि इसकी ये शेप है, जब भी कहीं भी उसको मिलेगा उसको, ठीक है, तो जब भी वो लीवर उसको प्रेस करेगा, प्रेस करने के बाद उसको फूड मिल जाएगी। अब देखिए उसमें ये कह रहा है कि हमारे पास जो है एक दफ़ा उसने प्रेस कर दिया, 2 दफ़ा, तो ये कहाँ फिर वो रिपीटेडली वो काम करेगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट लर्निंग में फिर क्या होगा कि वो जो है वो फूड, वो जब भी जो एनिमल क्लोज आएगा लीवर के, फिर क्या करेगा, लीवर के क्लोज आने के बाद क्या करेगा, वो लीवर की शेप जो है वो शेप जो है ऑब्वियसली उनकी जो मेमोरी तो होती है, उनको कुछ चीज़ हाउलों होती है ना, वो लीवर को इस तरह प्रेस करेगा, प्रेस करने के बाद जो है उसको फूड मिल जाएगी, ठीक है। और उससे फिर क्या होगा, एनिमल जो है वो क्या करेगा कि वो लर्न कर लेगा कि हाउ टू प्रेस टू ऑब्टेन द फूड, कि मैंने लीवर को किस तरह प्रेस करना है, मुझे फूड किस तरह मिलनी है। हर ज़िंदगी में, दुनिया में हर कोई जो भी करता है वो सिर्फ खाना खाने के लिए करता है, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, ठीक है, पैसों के लिए, पैसों से आपकी फूड आती है, ठीक है। हमारे पास कपड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास इनफ फूड है, फिर हमारा जो ध्यान है वो अदर लगेज में जाता है, अच्छा पहनना है, अच्छा घर लेना है, अच्छे हाई फाई हमारी जो है क्लास होनी चाहिए, बट सब फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे फूड होती है, ठीक है। जो गरीब लोग होते हैं वो, और अमीरों में क्या डिफरेंस होता है, गरीबों और खाने का डिफरेंस होता है, क्योंकि पास खाने के लिए पूरे पैसे नहीं होते, और अमीरों के पास खाने के अलावा बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं वो अपने अदर लगेज में जाते हैं। वरना अमीरों और गरीबों में फ़र्क कोई नहीं, अमीर भी वही रोटी खाता है, गरीब भी वही रोटी खाता है, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट है, ठीक है। अब देखें, इन द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग प्रोवाइडिंग द रीइंफोर्समेंट फूड व्हेन एवर द एनिमल कम क्लोज टू द लिवर, ठीक है, एंड कंटिन्यू सप्लाई रीइंफोर्समेंट व्हेन द एनिमल टचेज द लिवर शेप्स द बिहेवियर। ऑब्वियसली उसके बिहेवियर में भी शामिल हो चुका है, उसने लीवर को प्रेस करना है, पहले उस लीवर को प्रेस किया था, उसको फूड मिली थी, तो उसका जो वो बिहेवियर में शामिल हो गया कि जब भी वो जैसे ही वो लीवर को प्रेस करेगा, उसको जो है वो वैसे जो है उसको जो है वो फूड मिलेगी। फाइनली द एनिमल लर्न्स टू प्रेस द लिवर टू ऑब्टेन द फूड, क्योंकि उसका जो बेसिक पर्पज़ है वो यही है कि वो फूड को ऑब्टेन करे, और उसका जो है वो कोई भी जो है वो बेसिक पर्पज़ जो है वो नहीं है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास यंग एनिमल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो न्यू मोटर पैटर्न करते हैं, मोटर पैटर्न जो है ये क्या करते हैं, उसको इन्वॉल्व करते हैं, ताकि वो जो है वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को अब यूज़ कर सकें। अब इसमें क्या है कि उसमें ये है कि वो मोटर पैटर्न में क्या है कि वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, वो नई टेक्निक सीखते हैं ताकि जो है वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में आ सके, ठीक है। अब देखें, जिस तरह हमारे पास जो है
क्या कहते हैं हम उसको, ये सॉरी 1 सेकेंड, हाँ अब देखिए इस तरह जो हमारे पास, मैंने कल आपको बताया था, ये जो लोग लड़ते हैं, जो लोग कबूतरों को लड़ाते हैं, बतखों, ये जो मुर्गों को लड़ाते हैं, इसमें क्या है, वो उनको जो है ना, एक उनका ट्रेनर होता है, ठीक है, फिर वो उनके सामने जो है वो एक और मुर्गा खड़ा करते हैं, वो दोनों उससे कहते हैं कि उससे लड़े, पंजे वगैरह उसको मारते हैं। वो क्या है, वो सामने वो उसको, वो जो ट्रेनर है, वो ट्रेनर जो सामने मुर्गा है उसको एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि उसको मारे, वो सीखे। ये काम इसके अंदर, जो यंग एनिमल अटैम्प्ट टू लर्न न्यू मोटर पैटर्न ऑफर इन्वॉल्व इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो यंग बर्ड है वो लर्न करता है फ्लाई कैसे होना है, मैंने उड़ना कैसे, वो सीखेगा कहाँ से, अपने यंग एनिमल से, अपनी माँ से, कि उसकी माँ जो है वो किस तरह अपने फीदर्स को फैला के फ्लाई करती है, ठीक है। पैरट जो है वो पैरट उड़ना कैसे सीखेगा, चलना कैसे सीखेगा, फिर ये जो है वो फूड किस तरह लेंगे, ये सारा का सारा जो पैटर्न है ना, वो आपको वो जो है आपने अपने क्या कहते हैं उसको, यंग एनिमल से सीखेंगे, क्यों, ताकि वो अपनी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर सके, ठीक है, अपनी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर सके, अपनी मूवमेंट को इम्प्रूव कर सके। अब जब बच्चा चिड़िया का पैदा होता है ना, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को ज़मीन पे फेंक देती है, खुद फेंक देती, क्यों, ताकि वो फ्लाई करना सीखें। वो हल्का सा उड़ते हैं, वो गिर जाते हैं, हल्का सा उड़ते हैं, वो गिर जाते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो प्रॉपर फ्लाई करने लग जाते हैं, ठीक है, ताकि वो उनको फूड भी तो ला कर देती है, लेकिन वो उनको उड़ना भी सिखाती है। वो थोड़ा सा उड़ते हैं, गिरते, थोड़ा सा उड़ते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। उनमें लाजमी नहीं कि सारा सर्वाइव करेगा, किसी की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। वो फिर क्या, जैसे जैसे वो उड़ते हैं तो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन, उनकी जो बॉडी के अंदर बॉडी कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है, उनके जो मसल्स हैं, फीदर हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं उनके क्लॉज के साथ, ठीक है। उस चीज़ को उन्हें होल्ड करना, तो वो शाख को पकड़ के ज़ोर से अपने जो क्लॉज के साथ वो ज़ोर से पकड़ के बैठता है कि वो गिर ना जाए, ठीक है। ये क्या है, ये उनकी जो है वो कोऑर्डिनेशन है, ये इनकी मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ताकि वो क्या करते हैं, वो इम्प्रूव करते हैं अपने आप को, किस को देख के, अपने यंग एनिमल्स को देख के। अगर स्पैरो है, अगर स्पैरो को वो अपनी मदर को देखेगा, पैरट्स हैं तो ऑब्वियसली वो देखेंगे कि उड़ते कैसे, किस तरह जो है वो अपने जो पर फैलाते हैं, वो भी उसी तरह अपने आहिस्ता पर फैलाएंगे, एनर्जी लगाएंगे, एनर्जी लगाने के बाद क्या, वो फिर उड़ेंगे। फिर एक टाइम आके हमारे पास ऐसा आता है कि हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर फ्लाई करते हैं। ये हमारे पास प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक हम जब हमारे पास जो है न्यू रिप्रोडक्शन बेबीज़ आएंगे, ठीक है। अब छोटा बच्चा है ना, एक उसको चलना लेता है, चलना शुरू करेगा तो वो पहले वो क्रॉल करता है, रेंगता है, उसके बाद वो चलना शुरू करता है, पहले फिर खड़ा होता है, खड़ा नहीं हो जाता, बैठता है, बैठा हो जाता है, फिर गिर जाता है, खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, फिर चलना शुरू करता है। जब वो चलता है, चलना शुरू करता है, तो वो बार बार गिरता है। फिर एक टाइम आता है, जिससे अब हम इंसान है, अब हम जहाँ, अब तुम बड़े हो गए, मैच्योर हैं, अब हम चलते जो है वो नहीं गिरते, क्योंकि हमें आदत हो गई, हमारे जो मॉडिफिकेशन है हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, हमारे जो हमारा जो इम्प्रूवमेंट हुई है, कोऑर्डिनेशन में इम्प्रूवमेंट आई है हमारे सारे के सारे, ठीक है। फिर उसमें क्या करते हैं, फिर जब हमारे जो बिहेवियर में शामिल हो जाती है ये चीज़, ठीक है। अगर आप कहीं आपने कहीं जाना हो तो आप किसी को तो नहीं कहते कि जाओ आप मेरे से चले जाओ, आप खुद चल के जाते हैं ना, कहीं पानी वगैरह पकड़, कहीं भी आपको चलना तो फिर आप खुद को आता है ना। ऐसे जो है हमारे पास जो है प्रोसीजर चलता है, ठीक है। और सर्टन मूवमेंट ऑफ द बिहेवियर पैटर्न बाय प्रैक्टिस ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज़। फिर ये हम क्या करते हैं, फिर हम इन एक्टिविटीज़ में जो है हम प्रैक्टिस करते हैं, ये एक्टिविटीज़ हमें प्रैक्टिस सिखाती हैं, और फिर उससे क्या होता है कि हमारा जो हमारा फंक्शन, जो हमारा काम होता है वो प्रॉपर होने लग जाता है। अब देखिए, जिस तरह एक बच्चा, हम उसको स्कूल दाखिल करवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं, उसको पेंसिल भी पकड़ने नहीं आती, टीचर हाथ से पेंसिल पकड़ना सिखाता है, और फिर उसको लिखना सिखाता है, पहले अपने हाथ से सिखाता है, फिर उसको लाइनों के ऊपर वो कॉपी देगा, फिर उसके बाद लाइनों के ऊपर वो गलत लिखता है बहुत ज़्यादा, फिर वो एक टाइम आता है कि वो ठीक लिखना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है, उसके बिहेवियर में चीज़ ऐड हो गई है, ठीक है। छोटा बच्चा आप उसके लिपि पे आती होगी तो वो फटाफट लिख के दिखा देगा, क्योंकि उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ गई है, उसका जो कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो गया, ठीक है। उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा वो बच्चा जो है वो मॉडिफाइड होगा एज़ कम्पेयर टू वही बच्चा जब वो आपके पास फर्स्ट डे आया था। टीचर्स कहते होते हैं हमने इस बच्चे में बहुत मेहनत की है, क्यों, इसको लिखना सिखाया, इसको पढ़ना सिखाया, क्योंकि जो है वो बिल्कुल ही जो है वो बच्चा जो है वो बिल्कुल ही ब्लैंक होता है, उसको चीज़ सिखानी पड़ती है। यही हमारे पास जो है वो एनिमल में भी है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग में जो है हमारे पास जो है
वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन में हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। इसमें आपने बेसिक याद रखना है कि स्किनर ने दिया था, ठीक है, हम स्किनर बॉक्स से लीवर को प्रेस करना था, हमें फूड मिल जाती थी। फिर उसको जब वो बार बार लीवर को प्रेस करता था, वो उसके बिहेवियर में चला गया है, ठीक है। तो उससे फिर क्या है, बिहेवियर में चला गया उसका ये सारी जो चीज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि वो सीधा भी जाकर लीवर को प्रेस करेगा, उसको जो है वो क्या कहते हैं, उसको जो उसकी जो है फूड वो मिल जाएगी। उसको ज़रूरत नहीं है इधर उधर घूमने की, फिरने की, अपनी एनर्जी वेस्ट करने की। उसको भी लीवर की शेप को पता है, ये लीवर की शेप है, वो जाके अपनी पाँव से, अपने फुट से उसको प्रेस करेगा। प्रेस करने के बाद क्या होगा, जो उसका जो रिवार्ड होगा वो उसको मिल जाएगा, उसका काम ख़त्म हो जाएगा। जैसे उसको फूड मिल जाएगा, उसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। इंसान को जैसे खाने को मिल जाता है ना, उसका और कोई काम नहीं था, वो खाना खा लेता, कहता जी बस नहीं मैंने अब खाना खा लिया, ठीक है। जो बेसिक नीड है हमारे पास जो है फूड ही है, वो खा वो एनिमल हो, खा वो इंसान हो, या पार्ट्स हो, कुछ भी हो, सबकी जो बेसिक नीड्स हैं वो हमारे पास जो है वो फूड ही है। वो अब हमारे पास जो है वो हमारे पास कंडीशन है, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं, या हमने लर्न करवाना है उनको, या सारा आगे इंशाल्लाह लर्निंग है, ये सारा जो है वो आगे जो है वो आप लोग जो वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल जो है मैं आप लोगों को आगे बढ़ाऊँगी। ओके जी, थैंक यू सो मच।